Hello and welcome dear students, प्यारे बच्चों. Today we are going to start a very important topic regarding the chemical properties of amines. Our today's topic is aromatic electrophilic substitution reactions of aniline. Aromatic electrophilic substitution reactions of aniline. Dear students, during द डिस्कशन ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एनिलीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे मैंने कहा था कि ड्यूरिंग द बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स मैंने वहां पे ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वहां पे आप लोगों को दिखाए थे. और वहां पे मैंने कहा था द लोन पेयर विच इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन इट टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस विद दैट ऑफ द बेंजीन रिंग. और इस तरह से मैंने वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए थे. मैंने कहा था दिस वेरी लोन पेयर मूव्स हियर, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है. दिस वेरी डबल बॉन्ड मूव्स हियर, नेगेटिव चार्ज में चेंज हो जाता है. नाउ द नेगेटिव चार्ज मूव्स हियर एंड दिस वेरी बॉन्ड पाई बॉन्ड मूव्स हियर. नाउ वहां पे मैंने कहा था डियर स्टूडेंट्स, वहां पे मैंने इजीली एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि मैंने कहा था फॉर एग्जांपल बेंजीन को जब NH2 अटैच होगा वी विल से दैट इट इज एनिलीन, इट इज एनिलीन. वहां पे मैंने कहा था ये इस कार्बन एटम का जो एडजेसेंट कार्बन एटम होंगे दीज आर आर्थो कार्बन एटम्स, दीज आर आर्थो कार्बन एटम्स. आर्थो कार्बन एटम का जो एडजेसेंट कार्बन एटम होता है दीज आर मेटा, and this one is para, this one is para, this is also ortho. ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था and this is meta. Now dear students, यहां पे ये para है, शाबाश, this is para. Now देख लीजिए dear students, इन केस ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन आप देख लीजिए कहां कहां पे नेगेटिव चार्ज है. दिस इज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है. नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स हियर, और यहां पे पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है. नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स हियर, फिर से आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज यहां पे मूव हो जाता है, जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है यहां पे ये पाई बॉन्ड वहां पे मूव हो जाता है और यहां से नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है और वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाते हैं. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन देयर इज नेगेटिव चार्ज एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस. दैट मीन्स द नेगेटिव चार्ज हियर मीन्स मैक्सिमम electron density, maximum electron density. Actually dear students, here in case of negative charge which is present at ortho and para positions, that means वहां पे ortho and para position पे ज्यादा maximum electron density है. If we will say that actually we are discussing the aromatic electrophilic substitution reactions of aniline. Now here in this very case, if the electrophile is there, if we will treat an electrophile with aniline, if an electrophile as attacking reagent attacks aniline, remember that dear students, electrophile it is electron deficient. Electrophiles are electron deficient and these are electron loving. These are electrophiles are electron loving. Why? Because these are electron deficient. Electron deficient compounds are known as electrophiles. Electro means electron, phile means loving. That is why they love electrons. They love electrons. Electrophiles because they are electron deficient. Remember that if an electrophile attacks aniline, it will attack at ortho and para positions because
these are the centers of maximum electron density. That is why we are saying that aniline is ortho and para directing. ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग याद रख लीजिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन द aniline is ortho and para directing. याद रख लीजिए we are discussing the aromatic electrophilic substitution reactions of aniline. याद रख लीजिए aniline is a resonance hybrid of 5 resonating structures. In these very resonating structures there is negative charge at ortho as well as at para positions. The negative charge means the centers of maximum electron density. इसका मतलब है यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. अगर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा एनिलीन पे इट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा एनिलीन पे इट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. That is why we are saying that aniline is ortho and para directing. But remember that in case of electrophilic substitution reaction, is aniline is ortho and para directing. O and P मैंने यहाँ पे लिखा, that means ortho and para directing, not meta directing, because meta position is the center of less electron density. Because in case of aniline meta यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव चार्ज नहीं है. meta position is a center of less electron density. If an electrophile attacks it will attack at ortho and para positions. ये यहाँ पे देख लिया मैंने, आप लोगों ने ये मैंने यहाँ पे फिर से कहा कि ऑर्थो पोजीशन किससे कहते हैं, मेटा पोजीशन किससे कहते हैं, पैरा पोजीशन किससे कहते हैं. इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इट इज एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी. इट इज एन electron loving species. Why it is an electron loving species? Because it is electron deficient. उस पे एक इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है. दैट इज व्हाई इट लव्स इलेक्ट्रॉन्स, इट लव्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है. शाबाश. नाउ ये आप लोगों ने याद रख लिया कि aniline is an ortho para directing compound in case of, remember that, in case of electrophilic substitution reaction. For example मैंने कहा कि as aniline is an ortho para directing compound. For example, if an electrophile, this is aniline, electrophile is represented by E positive. It attacks. Now remember that it will attack at ortho and para positions. जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, this very it will move here and this very negative charge will attack. यहाँ से जब ये यहाँ पे मूव हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. that very negative charge will attack, शाबाश, the electrophile. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे किस तरह से ये दिखाऊंगा. NH2 पॉजिटिव, ये वाला यहाँ पे मैंने ये दिखाया. नाउ यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाऊंगा और E दिखाऊंगा. E पे अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नहीं रहेगा. यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन है. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा है इट इज एक्चुअली aniline is C6H5NH2. ये भी कार्बन एटम, यहाँ पे भी, और उसके साथ साथ हर एक कार्बन एटम के साथ साथ हाइड्रोजन एटम होता है. इसके साथ भी हाइड्रोजन एटम है और इस कार्बन एटम को डायरेक्टली NH2 अटैच है. That's why I am saying that C6H5NH2. ये यहाँ का ही हाइड्रोजन एटम है. Now in the next step देख लीजिए, this is the mechanism for electrophilic substitution reaction. If electrophile attacks at ortho position, the mechanism is this. Now in the next step, ये वाला देख लीजिए dear students, this will move here and this will move out. This is the mechanism for when the electrophile attacks at ortho position. NH2 और यहाँ पे E और यहाँ पे -H पॉजिटिव.
देख लीजिए, why it is known as electrophilic substitution reaction. Why it is known as electrophilic substitution reaction. Yeah, if in other words anyone will say you what is an electrophilic substitution reaction. An electrophilic substitution reaction is a reaction in which an electrophile, ये भी electrophile है, यहाँ से भी एक H positive बाहर निकल गया. Are you getting my point? Means electro E positive replaces E positive. Remember that. In case of electrophilic substitution reaction, an electrophile replaces an electrophile, another electrophile. यहाँ पे E positive ने H positive को replace किया. अब उसी की ऑर्थो पोजीशन पे उसने जगह ले ली. Now dear students, this is the mechanism for ortho attack if the electrophile attacks at ortho position. Same is the case here. If it electrophile attacks this very position, शाबाश. यहां पे मैं दिखाऊंगा इफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट पैरा पोजीशन. नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से कि ये आप लोगों को फिर से रिमाइंड हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि इन केस ऑफ एनिलीन देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और किस किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? इट इज द सेंटर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अगर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही वो अटैक कर लेगा बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है. दिस इज द मैकेनिज्म इफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ऑर्थो पोजीशन. E electrophile E positive. Electrophile is denoted by E positive. Now if it attacks at para position, suppose यहां पे मैं दिखाऊंगा if the electrophile attacks at para position, ये इस पोजीशन पे it is NH2, NH positive. What can here it is negative. यहाँ पे negative charge है. If the electrophile attacks here, now यहां पे देख लीजिए H और E. It is NH2 positive और यहां पे ये डबल बॉन्ड है. Now this moves here and this moves here and this moves here. यहां पे देख लीजिए, यहां पे E, यहां पे माइनस H पॉजिटिव. This is the para product. This is para product. अब मैं नहीं दिखाऊंगा कि how what is the mechanism if the electrophile attacks at ortho position. What is the mechanism if the electrophile attacks at para position? And this is ortho product. ये general mechanism है if the electrophile attacks at ortho position and if the electrophile attacks at para position. Now, dear students, यहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि what is the mechanism if the electrophile attacks at ortho position. Why? Because अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जो एनिलीन है इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स. वहां पांचों स्ट्रक्चर्स में हमने देख लिया कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज का मतलब है इट इज अ सेंटर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अगर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा इट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. दैट इज व्हाई एनिलीन इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड. नाउ यहां पे मैंने दिखाया व्हाट इज द मैकेनिज्म इफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ऑर्थो पोजीशन, इफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट पैरा पोजीशन. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन वन बाय वन. शाबाश. नाउ आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन इज हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन, फर्स्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन में treatment of aniline with any halogen. In this very case, we will treat it with bromine. Remember that. Remember that, dear students. For example, we will treat aniline. This is aniline. This is aniline. We will treat it with bromine, Br2.
याद रख लीजिए, इन केस ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of aniline, as you know, aromatic electrophilic substitution reactions generally we will discuss with respect to halogenation, after that nitration, after that sulfonation, and after that Friedel-Crafts alkylation and acylation. First one with respect to halogenation or with respect to bromination. We are treating here with bromine. There are two methods for halogenation, two methods for nitration as well as for sulfonation. One is direct halogenation. अगर डायरेक्टली हम एनिलीन को हेलोजेनस के साथ ट्रीट कर लेंगे, dear students, it has been found that when aniline is directly treated with bromine water, H2O के साथ, H2O के साथ. Now remember that here in this very case the electrophile is Br positive. Remember it. जिस तरह से मैंने वहां पे E पॉजिटिव कहा था जनरल इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल है Br पॉजिटिव. किस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, इट इज Br प्लस HOH. It is OH negative, H positive, Br negative, Br positive. It will become HBr plus HOBr. HOBr. यहां से H पॉजिटिव Br नेगेटिव, OH नेगेटिव Br पॉजिटिव, यहां से Br पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस OH नेगेटिव. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर. Br पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर. इट विल अटैक. अगर हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराएंगे, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराएंगे, इट हैज बीन फाउंड दैट दिस वेरी कंपाउंड इज फॉर्मर. यहां पे NH2, यहां पे भी Br, यहां पे भी Br और यहां पे भी Br. दिस इज नोन एज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो aniline. Remember it. Remember it. शॉर्टकट में आप लोग याद रखोगे कि अपॉन डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन फाउंड दैट एनिलीन के साथ, शाबाश, एनिलीन किससे कहते हैं? व्हेन NH2 is attached to the benzene, that this very NH2, the lone pair of electrons are easily available. The lone pair of electrons are easily available. That is why it activates both ortho as well as para positions. Both ortho as well as para positions upon direct halogenation. Upon direct halogenation, tribromoaniline is formed. Tribromoaniline is formed because NH2 activates both the two ortho as well as para position, because it is more reactive. It is more reactive, more activating. That is why tri-halo product is formed. अगर हम लोग चाहेंगे कि हमारे पास मानो हेलो कंपाउंड बन जाए, are you getting my point? At that very time we have to make this very NH2 less activating, less reactive towards electrophilic substitution reactions. बस इतना याद रख लीजिए. फर्स्ट स्टेप में upon direct halogenation, upon direct bromination of aniline with bromine water, there is the formation of 2,4,6 tribromoaniline. हमारे पास अगर हम चाहेंगे कि हमें सिर्फ एक मानो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाए, तब हमें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. शाबाश. At that very time we have to treat aniline. That is benzene के साथ NH2, with acetic anhydride CH3 C double bond O. C double bond O. This is known as acetylation. It is not necessary हम एसिटाइल ग्रुप इसे कहते हैं, CH3 C double bond O. CH3 C double bond O ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं. Acetyl group. The introduction of acetyl group, it is known as acetylation. Shabash dear students.
It is not necessary we will treat it with acetic anhydride. Acetic anhydride या acid chloride भी हम ले सकते हैं. हाँ, are you getting my point? हमें सिर्फ CH3 वो कंपाउंड चाहिए जो जिसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो जाता है, यहां से हाइड्रोजन एटम किसके साथ रिएक्ट कर पाता है, यहां से ये बाहर निकलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव. यहां से जब प्रोटॉन निकल गया तो व्हाट विल हैपन, यहां पे मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा. It is NH C double bond O CH3 plus CH3 C double bond O OH. Remember it. When NH2, it is NH2. NH2 देख लीजिए, यहां से प्रोटॉन लॉस, यहां से प्रोटॉन लॉस. देख लीजिए इसका मैकेनिज्म मैं यहां पे दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से एनिलीन से it is known as acetanilide or it is known as N-phenyl ethanamide. It is known as N-phenyl ethanamide is its IUPAC nomenclature. It is IUPAC nomenclature. Now dear students, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि upon direct bromination there is the formation of tribromoaniline 2,4,6 tribromoaniline. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 and 6 2 4 and 6 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है. दैट्स व्हाई 2,4,6 tribromoaniline. If we want to have a monohalogenated product, अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जब इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन को अटैक कर लेगा या तो पैरा प्रोडक्ट बन जाता है एंड उसके साथ साथ आर्थो प्रोडक्ट भी बन जाता है. लेकिन यहाँ पे 2,4,6 एक ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बन गया. अगर हमें एक मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए तब हमें एक इस NH2 ग्रुप को, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, प्रोटेक्ट करना है. प्रोटेक्ट कैसे करना है, we have to react it with acetic anhydride so that acetylation takes place, और एसिड क्लोराइड के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं. यहाँ पे एसिड एनालाइड की फॉर्मेशन हो जाती है. यहाँ पे मैं थोड़ा मैकेनिज्म आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से एसिड एनालाइड एक्चुअली, हालांकि हर एक जो भी आप लोगों को कहेगा वो कहेगा ये नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ से प्रोटॉन लॉस हो गया और वो प्रोटॉन यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ने एक्सेप्ट किया और एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई. यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव है, उसने यहाँ पे अटैक किया. एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को. बेंजीन के बदले AR में यहाँ पे लिखूंगा NH2 प्लस इट इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. यहाँ पे मैं लिखूंगा ARNH2. एक्चुअली ये यहाँ पे अटैक करता है. रियल मैकेनिज्म ARNH2 यहाँ पे अटैक करता है, मतलब इसका लोन पेयर किसके, कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक ही स्टेप में कहूंगा AR इज द बेंजीन रिंग NH2. N का जो लोन पेयर है वो कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कर लेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. नाउ देख लीजिए, जब ARNH2 ने यहाँ पे अटैक किया तो N का लोन पेयर कार्बन पे अटैक करता है और N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ यहाँ पे क्या होता है कि इट बिकम्स CH3 C O नेगेटिव O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे NH2 पॉजिटिव और उसके साथ AR. NH2 पॉजिटिव उसके साथ AR, या यहाँ पे मैं लिखूंगा NH, यहाँ पे H. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस वेरी नेगेटिव चार्ज मूव्स हियर एंड दिस मूव्स आउट. यहाँ पे क्या बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH H पॉजिटिव एंड AR प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. समझ लीजिए,
अब क्या हो जाएगा, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे दिस मूव्स, प्रोटॉन यहां पे नाइट्रोजन पे मूव हो जाता है, वही प्रोटॉन इस पे अटैक करता है और बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड OH एंड एस्टेनोलाइड। अब मैंने यहां पे आप लोगों को दिखाया ARNH C डबल बॉन्ड O CH3, AR इज द बेंजीन, एस्टेनोलाइड की फॉर्मेशन किस तरह से हो जाती है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए, वी आर प्रोटेक्टिंग द amine so that monohalogenated product will be formed। ये फर्स्ट स्टेप में मैंने दिखाया, बुक्स में इसी तरह से दिखाया गया है, लेकिन मैकेनिज्म के बारे में वहां पे उन्होंने कुछ नहीं दिखाया है। NH2 को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, एस्टेनोलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये आप लोगों ने नोट किया कि अगर डायरेक्ट हाइलोजिनेशन कराएंगे तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ, अगर हमें एक हाइलोजिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हमें एनिलीन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नाउ देख लीजिए, दिस वेरी एस्टेनोलाइड NHC डबल बॉन्ड OCH3, इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद रख लीजिए, अगर आप लोगों से कोई कहेगा कि Y मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 और यहां पे CH3, मैं यहां पे लिखूंगा AR इज द बेंजीन, AR NH2, दिस इज एनिलीन, दिस इज एसिटानोलाइड। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों से कोई कहेगा why amines are more reactive than acetanilide, that means aromatic amides, because in case of aniline, the lone pair which is present on nitrogen is easily available. It is in a position to donate that very lone pair to the benzene ring. But in case of acetanilide, ये lone pair है, it is involved in resonance with the कार्बोनाइल ग्रुप। ये उस तरह से इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता है, बिकॉज ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। दैट इज वाई इट इज लेस एक्टिवेटिंग, इट इज लेस रिएक्टिव देन एमाइन्स, ये याद रख लीजिए। नाउ यहां पे एस्टेनोलाइड है, हमने इसकी ब्रोमिनेशन कराई। क्या कराया? ब्रोमिनेशन। डायरेक्ट, ये अब इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन है। पहले हमने किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन कराई एंड यहां पे एस्टेनोलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा ये रिएक्टिव नहीं है, दैट इज वाई यहां पे दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। दो प्रोडक्ट्स, एक तो NHC डबल बॉन्ड O CH3, NHC डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से, और यहां पे Br प्लस यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स NHC डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे Br। दिस इज पैरा ब्रोमो एस्टाइनोलाइड, दिस इज आर्थो ब्रोमो, दिस इज पैरा ब्रोमो एसिटा एनिलाइड, दिस इज आर्थो ब्रोमो acetanilide, this is para product and this is ortho product। now dear students, देख लीजिए, ये नोट कीजिए कि पहले हमने एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराया, यहाँ पे एसिटाइलेशन हो गई। एसिटाइलेशन का मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे एस्टेनोलाइड और एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। आफ्टर दैट एस्टेनोलाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ monohalogenated product of parabromo एस्टेनोलाइड एंड ऑर्थोब्रोमो एस्टेनोलाइड। एक्चुअली हमें क्या चाहिए? पैराब्रोमो एनिलीन या ऑर्थोब्रोमो एनिलीन, ये इन दोनों प्रोडक्ट्स की हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस विद वाटर। देयर इज द फॉर्मेशन। जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो ये यहाँ पे NH2 ग्रुप, यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप NH2 में चेंज हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे
आर्थो प्रोडक्ट NH2 यहाँ पे Br. दिस इज पैरा ब्रोमो एनिलीन, दिस इज आर्थो ब्रोमो एनिलीन. पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, दिस इज आर्थो ब्रोमो एनिलीन. माइंड इट, पैरा ब्रोमो एनिलीन है, आर्थो ब्रोमो एनिलीन. और पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, रिमेंबर इट, मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर होता है, ये कम क्वांटिटी में. वाई आर्थो ब्रोमो प्रोडक्ट इज लेसर क्वांटिटी? बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है. मैंने कहा है आर्थो इफेक्ट. वाई दिस इज इन माइनर क्वांटिटी? अगर आप लोगों से कोई कहेगा बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है, और ये मोर, दिस इज मोर सिमेट्रिकल इन नेचर, बिकॉज ऑफ सिमेट्री एज वेल एज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. यहाँ पे सिमेट्री उतनी ज्यादा नहीं है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है. दैट इज व्हाई दिस इज इन माइनर क्वांटिटी एंड दिस इज इन मेजर क्वांटिटी. शाबाश, ये याद रख लीजिए. यहाँ पे हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन डिस्कस की. मैंने कहा कि व्हेन अपॉन डायरेक्ट ब्रोमिनेशन aniline gives tribromo product, but when aniline is treated with, when aniline is protected with by acetyl group upon acetylation, after that वहां पे इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन हम कराते हैं, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, पैराब्रोमो एस्टेनोलाइड एंड आर्थोब्रोमो एस्टेनोलाइड, एंड which upon hydrolysis, treatment with water, there is the formation of, याद रख लीजिए, पैराब्रोमो एनिलीन है, आर्थोब्रोमो एनिलीन. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, सर यहाँ तक तो आपने मैकेनिज्म दिखाया, यहाँ पे किस तरह से ये, मतलब जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये एनिलीन की फॉर्मेशन किस तरह से हो जाएगी. यहाँ पे मैं दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि एस्टेनोलाइड से किस तरह से एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाती है. हाँ, शाबाश, देख लीजिए, एक ही का मैं बताऊंगा. इट इज NH डबल बॉन्ड O CH3. मैंने कहा इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं. दिस मूव्स हियर एंड दिस मूव्स आउट. यहां पे O ने अटैक किया कार्बन पे, कार्बन का जो ये डबल बॉन्ड है नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पे. यहां पे मैं लिखूंगा बेंजीन रिंग, और यहां पे NHCO नेगेटिव, देख लीजिए CH3 और OH, यहां पे भी H, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस मूव्स हियर एंड दिस मूव्स हियर. अच्छी तरह से देख लीजिए, जब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाता है और दिस मूव्स हियर, यहां पे ये जो ये बॉन्ड है ये शिफ्ट यहां पे हो जाता है, ये इट बिकम्स देख लीजिए NH, यहां पे मैं दिखाऊंगा, इट बिकम्स NH नेगेटिव. उसके बाद यहां से जब प्रोटॉन लॉस हो जाता है, यहां से प्रोटॉन लॉस हो जाता है, दैट मीन्स दिस मूव्स हियर, और यहां पे जो प्रोटॉन लॉस हो जाता है वही उस पे अटैक करता है, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, और इसके साथ साथ CH3 डबल बॉन्ड O OH, CH3 डबल बॉन्ड O. यहां पे देख लीजिए, यहां पे हाइड्रोलिसिस जब हो जाती है वो यहाँ पे माइनस CH3COOH, और एसिटिक एसिड की भी फॉर्मेशन हो जाती है. मैकेनिज्म में आप लोगों ने देख लिया कि जब पैराब्रोमो एस्टेनोलाइड को हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एट दैट वेरी टाइम पैराब्रोमो एनिलीन इज फॉर्मड. अगर आर्थो को भी कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो आर्थोब्रोमो एनिलीन विल बी फॉर्मड, बट उसके साथ साथ एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन भी हो जाती है. This is, dear students, about the halogenation reactions of, फिर से मैं रिपीट करता हूं, halogenation reactions of aniline, aromatic electrophilic substitution reaction, that is halogenation, that is मतलब यहाँ पे ब्रोमीन के साथ हमने उसे ट्रीट कराया. याद रख लीजिए, upon direct bromination that means we are treating aniline with bromine water, there is the formation of 2,4,6 tribromo aniline. But indirect
इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन मतलब हमें एक ही मतलब मानो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट अगर चाहिए तो हमें उसकी एस्टाइलेशन करनी पड़ेगी। दैट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ NH2 हमें करना पड़ेगा। दैट मीन्स NH2 को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वाई हमें उससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है? क्योंकि NH2 इज मोर रिएक्टिव, मोर एक्टिवेटिंग देन NHC डबल बॉन्ड ओ CH3। हमें वहां पे ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाती है और दोनों आर्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और पैरा पोजिशन पे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक पोजिशन पे आ जाएगा और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं हमारे पैरा एंड आर्थो। मैंने यहाँ पे कहा कि व्हाट इज द रीजन व्हाई पैरा इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी एंड आर्थो इज फॉर्म्ड इन माइनर क्वांटिटी। ये मैंने रीजन भी बताया यहाँ पे, और मैकेनिज्म का हर किसी के साथ हर एक स्टेप का कि जब एस्टेनोलाइड की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है तो मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पे जब देख लीजिए एनिलीन जब की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से जब ये प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे एस्टिक एसिड बाहर निकलेगा, और यहाँ पे मैंने दिखाया कि एस्टिक एसिड किस तरह से हमें एस्टिक एसिड की भी फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन। दिस ऑल अबाउट हेलोजिनेशन। रिएक्शन इज ऑफ हेलोजिनेशन, रिएक्शन इज ऑफ aniline. Halogenation reaction is of aniline. Along with mechanism. Along with mechanism. बस इतना आप याद रख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू एनी एग्जामिनेशन, विद रेस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर डायरेक्ट हो जाएगी हेलोजिनेशन तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन अगर हमने एस्टाइलेशन इसकी कराई एनिलीन की तो पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में बन जाता है और आर्थो प्रोडक्ट माइनर क्वांटिटी में बन जाता है। बस इतना याद रख लीजिए। वहां पे मैंने मैकेनिज्म भी दिखाया किस तरह से। नाउ सेकंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन। डायरेक्ट अब एनिलीन की हम नाइट्रेशन कराएंगे। दिस इज NH2, इट इज ट्रीटेड विद HNO3 and H2SO4. This is nitration. When any compound is treated with nitric acid as well as with sulfuric acid, there is the formation. आप देख लीजिए, as you know, this is an ortho and para directing compound. यहाँ पे ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है NH2, यहाँ पे NO2 पैरा पोजिशन पे प्लस NH2 NO2, दिस इज आर्थो प्रोडक्ट। याद रख लीजिए इट हैज बीन फाउंड दैट दिस इज फाउंड 51% इज फॉर्मड पैरा प्रोडक्ट, ओनली 2% इज फॉर्मड आर्थो प्रोडक्ट। मतलब आर्थो नाइट्रो एनिलीन इज फॉर्मड, ये सिर्फ 2% इसकी फॉर्मेशन हो जाती है और ये देखा गया है 51%। बाकी कहां पे रह गया? एंड यहां पे देखा गया है आल्सो द, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मेटा, दिस इज मेटा प्रोडक्ट, इट इज फाउंड इन 47%। यहां पे 47% देखा गया है कि मेटा प्रोडक्ट भी 47% है। ये कब देखा गया है? अपॉन डायरेक्ट नाइट्रेशन। जिस तरह से वहां पे हेलोजिनेशन में अपॉन डायरेक्ट हेलोजिनेशन ट्राई हेलो प्रोडक्ट वाज फॉर्मड, लेकिन यहां पे अपॉन डायरेक्ट नाइट्रेशन इट हैज बीन फाउंड दैट आर्थो एंड पैरा के साथ साथ यहां पे मेटा की भी फॉर्मेशन हो जाती है। हालांकि हमें तो पता है कि हमने ये भी देख लिया कि एक्चुअली एनिलीन इज एन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एनिलीन इज एन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड। तो यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस तरह से हो जाती है? रिमेंबर इट डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट, जब एनिलीन को हमने नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराया, रिमेंबर दैट नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये प्रोटॉन को जब डोनेट कर देगा, प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और एक्सेप्ट कौन कर देगा? एज एनिलीन इज अ बेस, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी कंपाउंड। यहाँ पे ये कंपाउंड, this is known as NH3 positive, this is known as anilinium ion, yeah, what we can say anilinium cation. This compound NH3 positive is meta directing, remember it is meta directing, although NH2 is also para directing, but NH3 positive is meta directing। यहाँ पे जब हमने डायरेक्ट नाइट्रेशन कराई
डायरेक्ट नाइट्रेशन में एज दीज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट डोनेट्स इट्स प्रोटॉन व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय NH2, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NH3, और दैट इज व्हाई देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी प्रोडक्ट. इट इज मेटा डायरेक्टिंग, इट इज नॉट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. यहाँ पे मेटा एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है अपॉन डायरेक्ट नाइट्रेशन, अपॉन डायरेक्ट नाइट्रेशन. इनडायरेक्ट करने, इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रख लीजिए. अपॉन डायरेक्ट नाइट्रेशन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स, ऑर्थो, मेटा एज वेल एज पैरा. और ऑर्थो सिर्फ 2%, पैरा 51%, मेटा 47%. वाई, मैंने कहा कि एज नाइट्रिक एसिड is a strong acid, it donates its proton, upon nitration it donates its proton and anilinium ion is formed which is meta directing, that's why meta product is formed. हाँ, indirect nitration में वही mechanism याद रख लीजिए. in case of nitration the electrophile is NO2 positive, the electrophile is, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये NO2 positive का mechanism भी क्या है, लेकिन बस इतना याद रख लीजिए. upon direct nitration there is the formation of all the three products, there is the formation of, और इसकी परसेंटेज भी याद रख लीजिए. हाँ, और ये भी रीजन याद रख लीजिए क्यों मेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपॉन इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन में क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन में क्या हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. शाबाश, ले लिया. देख लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि ये NO2 ये इलेक्ट्रोफाइल है E पॉजिटिव, जो मैंने पहले स्टेप में बताया कि E पॉजिटिव किस तरह से अटैक करता है. एक्चुअली इट इज HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, दिस इज H2SO4, क्योंकि नाइट्रेशन में हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए, प्लस HONO2. देख लीजिए, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रिक एसिड. ये यहाँ पे प्रोटॉन प्रोवाइड करता है किसको, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ HOSO3, या इस तरह से मैं लिखूंगा HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, प्लस यहाँ पे HOH यहाँ पे पॉजिटिव और NO2, यहां से ये यहाँ पे मूव हो जाएगा और यहाँ पे बन जाता है H2O प्लस NO2 पॉजिटिव. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द E पॉजिटिव हियर, दिस इज द E पॉजिटिव हियर. हाँ, ये यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे NO2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाती है. इन केस ऑफ नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 पॉजिटिव. हाँ, दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से NO2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाती है. हाँ, व्हेन अपॉन डायरेक्ट नाइट्रेशन para, ortho as well as meta product is formed. Now upon indirect, same mechanism और same एसिटिक एनहाइड्राइड की हमें यहाँ पे जरूरत है. वहां पे यहाँ पे भी हमें प्रोटेक्ट करना है NH2 ग्रुप को, ताकि हमें मानो नाइट्रो कंपाउंड मिल जाएगा. शाबाश डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए. नाउ NH2 यहां पे किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. मैकेनिज्म उसी वहां पे मैंने दिखाया है ना. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ -CH3COOH, और यहां पे एसिटिक एनालाइड की फॉर्मेशन हो जाती है NH डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O CH3. अब हम नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 एंड H2SO4. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज्म आप लोगों ने देख लिया. नाउ अपॉन इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जिस तरह से वहां पे यहाँ पे NH डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे NO2 पैरा पोजिशन पे प्लस आर्थो पोजिशन पे आ जाएगा NH डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे NO2. अब इन दोनों को, ये NH डबल बॉन्ड O CH3 को हमें हटाना है. हमें क्या करना है, इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे. वो भी मैकेनिज्म मैंने दिखाया है ब्रोमिनेशन में. और यहाँ पे NH डबल बॉन्ड O CH3
इसके बदले यहां पे जब उसकी डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इट इज NO2 प्लस यहां पे और NH2 और यहां पे आर्थो। दिस इज पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड दिस इज आर्थो नाइट्रो एनिलीन। जब पैरानाइट्रो एस्टेनालाइड आर्थोनाइट्रो एस्टेनालाइड की हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे। मैकेनिज्म तो मैंने ब्रोमिनेशन में दिखाया है, उसी तरह से H2 अटैक कर लेगा इस पे और NH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज पैरानाइट्रो एनिलीन, NO2 को नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, दिस इज आर्थोनाइट्रो एनिलीन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप लोग याद रख लीजिए मैंने क्या कहा यहाँ पे कि दो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए विद मैकेनिज्म। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि एनिलीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स। जब हमने हेलोजिनेशन इसकी कराई, डायरेक्ट हेलोजिनेशन में ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है या ट्राई हेलो प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हमें मानो हेलो प्रोडक्ट चाहिए, बिकॉज NH2 ग्रुप इज ए स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप, दैट इज वाई हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ एस्टाइलेशन हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एस्टाइल ग्रुप ऐड हो जाता है NH2 के साथ और एस्टेनालाइड की फॉर्मेशन हमें हो जाती है। और यह भी मैंने बताया कि क्यों एस्टेनालाइड इज लेस रिएक्टिव, लेस एक्टिवेटिंग दैट देन एनिलीन। एस्टेनालाइड इज लेस activating that aniline than aniline. Upon direct bromination वहां पे ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता था। अपॉन इनडायरेक्ट किस तरह से हमने किया? पहले उसको प्रोटेक्ट किया, आफ्टर दैट हमने ब्रोमिनेशन कराई, वहां पे दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो गई। और मैंने वहां पे कहा कि पैरा ब्रोमो एस्टेनालाइड, आर्थो ब्रोमो एस्टेनालाइड, उसकी हाइड्रोलिसिस कराई, उसका भी मैंने मैकेनिज्म दिखाया। और पैरा ब्रोमो एनिलीन और आर्थो ब्रोमो एनिलीन। आफ्टर दैट नाइट्रेशन, डायरेक्ट नाइट्रेशन पे 3 प्रोडक्ट्स, पैरा, आर्थो, मेटा। मैंने ये भी बताया कि मेटा की फॉर्मेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि जब एनिलीन को हमने नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराया, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रांग एसिड, प्रोटॉन डोनेट करता है, एनिलीनियम आयन बन जाता है और एनिलीनियम आयन इज ए स्ट्रांग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट इज व्हाई मेटा प्रोडक्ट 47% वहां पे बन जाता है। अपॉन इनडायरेक्ट यही उसी तरह से जिस तरह से हमने ब्रोमिनेशन में किया, उसको प्रोटेक्ट किया, बाद में नाइट्रेशन कराई, वहां पे पैरा नाइट्रो एस्टेनालाइड, उस रिएक्शन में पैरा ब्रोमो एस्टेनालाइड एंड आर्थो ब्रोमो, यहाँ पे आर्थो नाइट्रो एस्टेनालाइड। आफ्टर दैट उसी तरह से उसकी हाइड्रोलिसिस कराइए, यहाँ पे पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड आर्थो नाइट्रो एनिलीन। दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन। This is all about nitration and bromination. Thus, dear students, 2 important chemical properties with respect to aromatic electrophilic substitution reaction यहाँ पे हमने डिस्कस किए। After that, sulfonation. And why not Friedel-Crafts alkylation takes place in case of aniline? Friedel-Crafts alkylation नहीं acylation हो जाती है। Thus, dear students, all the very best. Wait for my next class.